बताए तो सड़क गिना दिया। हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में मोदी जी ने किया है, पूरे विश्व में। पहले क्या था, कटोरा लेके खड़े होते थे कि भैया हमको मदद दो। आज मोदी जी मदद देते हैं पूरे विश्व को, मांगते नहीं है। ये बदलाव हुआ है। ये है कांग्रेस का शासनकाल, पेट्रोल 500 से नीचे मिलता था ना। अपने यहाँ मिलता था ना। हाँ मिलता था लेकिन सच्चाई स्वीकार कर लेना बारिश नहीं है। 111 क्यों मिल रहा है? उसका तो ऑलरेडी रेट बढ़ेगा। जो आपने यहाँ सच्चाई छुपा रहे हो। हम सच्चाई बिल्कुल नहीं छुपा रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ। हम आज के तारीख में ज्यादा खुशहाल हैं। जी जी। जो लोग कह रहे हैं महंगाई किसी चीज की नहीं है। क्यों महंगा? हम खुशहाल हैं। खुशहाल है बिल्कुल। महंगाई किसको दिख रही है? 111 रुपए पेट्रोल भरवा लेंगे गाड़ी में। 100 नहीं 500 रुपए में भरवा लेंगे। हाँ? महंगाई तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी भी पार्टी की आ जाए, नहीं रोक पाएगी। ये जो फ्री वाला सिस्टम चल गया है, ये हम ही से निकाल के हम ही को दे रहे हैं। 10 देते हैं तो 20 निकालते हैं। महंगाई तो मेरी समझ में, मैं हेमवती नंदन बहुगुणा जब मुख्यमंत्री रहे उस टाइम से देख रहा हूँ, महंगाई किसी सरकार में नहीं रुकने वाली, नहीं निकलेगा। 12,000 में सिर्फ अपना खर्चा चला ले व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। मतलब एक आदमी कमाए एक आदमी खाए, ये आज की स्थिति हो गई है। पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति है कि एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था। आज एक आदमी कमाएगा, एक ही आदमी अपना खर्चा चला ले तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। 200 रुपये मजदूरी पाना असंभव था आज की तारीख। हाँ, कांग्रेस सरकार में आज की तारीख में 500 रुपये तनख्वाह है। ये मजदूरी है लोगों की, जो मजदूरी करने जाते 500 पाते हैं। और पहले हमको कमाना 400 कमाना बहुत कठिन था। आज ही काम आप कांग्रेस सरकार में करते थे? हाँ करते थे। हमने पहले 20 रुपये अंगूर ले आते 24 रुपये बेचते थे। आज अंगूर ले आते हैं 30 रुपये लाते 60 रुपये बेचते हैं। अच्छा। लोग कहते हैं महंगाई किस चीज़ की? महंगाई नहीं है। महंगाई के साथ साथ इनकम भी है ना। तो शिवराज का बयान था कि आपके सरकार आपके दरवाजे में है, इसलिए ऑनलाइन वो किया। तो ऑनलाइन से भी कोई काम नहीं हुआ, तो अब क्या बताएं कौन कैसी सरकारी कैसा नियम है। मौजूदा सरकार के शासनकाल में अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है, वो खाई सरकार पाटने के बजाय उसको और बढ़ती जा रही है। अमीर मतलब अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। क्या वास्तव में आपको भी लगता है? नहीं, हमें तो ये लग रहा है तो जो भी मीडियम का आदमी है, मीडियम तरीके के हैं, वो गरीब मारे जा रहे हैं और जो बड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक गरीब कितना समृद्ध हुआ है मौजूदा सरकार? एक गरीब, आज गरीब के पास क्या है? आज गरीब के पास कुछ नहीं बचा। इतना मतलब लाइट, पानी, बिजली सबसे वो मारा जा रहा है। और मीडियम का आदमी जो है वो कोई काम कर नहीं पा रहा है ना, क्योंकि अपने मर्यादा को उड़र रहा है। बड़ा आदमी बढ़ रहा है, छोटा भी जो है वो भी अपने तरीके से जी रहा है। अब महंगाई तो भाई महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसमें तो घटने की कोई इल्ज़ाम ही नहीं ले रहा। क्या महंगाई पर सरकार रोक लगाने में अंकुश विफल हो? हम तो ऐसा नहीं देखे थी आज तक कोई सरकार महंगाई में रोक लगाए या उसका कोई वो करे। कोई सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में सफल नहीं पाई? नहीं। क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो महंगाई को रोक पाने में विफल हुई? आपको भी लगता है कि वर्तमान समय में महंगाई ने आम आदमी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है? आप बताइए, क्या आप बताइए। नहीं, हम बता रहे हैं महंगाई परेशान करके रखा है। नहीं, महंगाई क्या क्या बढ़ी है? महंगाई जैसे अब मान के चलिए सब्जी है, अरहर की दाल है ना, 90 रुपये 100 रुपये चावल बिक रहा है। गरीब आदमी पहले 20 रुपये किलो चावल खरीद के खा लेता था, आज 80 रुपये किलो है। तो ये तो महंगाई कहीं स्टॉप हमें समझ में नहीं आ रहा थी। कोई पहले धंधा 10,000 के हो रहा, 2,000 के होता है। धंधे में भी ऐसी गंजमारी है, धंधा भी नहीं होता है। जब से ये लॉकडाउन लगा, जब से ये सब कोई भी धंधा मान के चलिए, जो दुकानों में 20,000 30,000 का बिक्री होता था तो आज 8,000 7,000 की हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा ये लॉकडाउन से यही समस्या है। अब क्यों है महंगाई के हिसाब से? क्योंकि लोग पहले क्या था कि रोज़ का खाना रोज़ कमाना। अब लोग ये लॉकडाउन से इतना परेशान हो गए, जो भी पैसा 4 6 10 हज़ार रुपये नहीं रखे थे वो इतना व्यस्त हो गए कि उनको सब्जी खाने के लाले पड़ गए। कोरोना के काल के बाद से कहा जाता है कि भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर जितनी सुधरी उतना किसी अन्य देश की नहीं सुधरी। ऐसा था तो एक आदमी कमा रहा, पूरा परिवार खा रहा है।
अब वो दिन आ गया तो एक आदमी कमाए तो 21 जन भोजन ले, सब आदमी नहीं खा सके। अच्छा, वो इतनी तेज महंगाई है। मतलब पहले का जमाना ठीक था, आज का जमाना? पहले के ज़माने में एक आदमी कमाए, अब पूरा परिवार भोजन ले रहा है। आज हुआ ज़माना, सुबह से बैठे हैं 100-200 रुपये दिन भर में मिलता है, तो कैसे परिवार जिएगा हमारे? कोरोना काल के बाद से सब धंधे वही समय से चौपट हो गए, बहुत विलम्ब। वो नहीं, बहुत सरकार ने भी तो इसके लिए बहुत सारे काम किए हैं। सरकार ने भी तो काम किए हैं कि जो धंधे कोरोना काल के बाद से जीवन यापन जिनका प्रभावित हुआ है, जिनकी कमाई का जरिया प्रभावित हुआ है, उनको उबारने का काम तो किया ना सरकार? सरकार किया है, लेकिन अंतर कोई नहीं पड़ रहा है। हाँ। आज ये ठेला वाले जितने लगाए लागे 200-300 के धंधा किए, कोई सर्विस, कोई अब सरकार क्या है कि कोई सर्विस किसी को मिल नहीं रही है। किसी को सर्विस, हमारे नज़र में किसी को सर्विस नहीं मिल रही है। सब रोजगार है, कोई ठेला लगाता है, कोई कुछ लगाता है, बस इतनी महंगाई है, इतना बेच पाता है कि घर का परिवार नहीं चल पाता। ये महंगाई कितने सालों से है? अब ये लगभग 4 साल के बीच में अंतर्गत में हमें ऐसा समझ में आ रहा है। पहले तो भाजपा सरकार के शासनकाल में महंगाई है नहीं, भाजपा के सरकार में भी अच्छी थी, ये कोरोना काल से डिस्टर्ब हुआ। और इसमें कि महंगाई को आप किसका दोष देना चाहेंगे? महंगाई को दोष कितने सरकार को देंगे या? देखिए, अब आप हमसे ज़्यादा आप समझते हैं ये चीज़ को, तो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो फ्री हाल सरकार तो है ही, तो सरकार ही को दोष देंगे हम आपको, और मैं अपने को तो दोष ना देंगे, है ना? कि कोई चीज़ को रुकावट हो नहीं रही है कि कोई चीज़ को उतारा जाए। आज तक मैंने देखा सरकार कोई चीज़ में स्टॉप नहीं कर रही है कि महंगाई को कम किया जाए। ऐसा कहीं मतलब सुन बेतरे नहीं आ रहा कि कहीं प्रोग्राम हो, कहीं सरकार बोले कि महंगाई को कम किया जाए। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि महंगाई को कम किया जा सके। मोदी जी आए भोपाल में, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भाजपा का राज शासनकाल है वहाँ पर पेट्रोल की कीमतें 100 से नीचे है। कांग्रेस के शासनकाल में पेट्रोल की कीमतें 100 से ऊपर हैं। तो आपके एमपी में तो पेट्रोल 111 रुपये चल रहा है, यहाँ पर भाजपा का शासनकाल है, तो मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब आप हमसे ज़्यादा समझते हैं, है ना? तो 111 रुपये कुछ पैसे है अपने यहाँ, और अंतर चाहे 80 रुपये हो या 90 रुपये हो, हम चाहते हैं 100 से नीचे हो जाए। हम भी गाड़ी रखे हैं, हम भी अगर 100 रुपया नहीं कमा पाते थे जाके तेल डलवा ले, क्योंकि किसी में किसी जुगाड़ करके 100 के तेल डलाना पड़ता है। अगर कहीं 50 किलोमीटर जाना पड़ा तो 120 रुपये के तेल डलाते हैं। और सरकार तो अब आप ही हमसे ज़्यादा समझते हैं किसकी है। अब हम तो समझते हैं, लेकिन आप तो अब हम भी समझा सकते हैं ना? नहीं, आप समझाइए, आप हमसे ज़्यादा बेस्ट हैं, आप दुनिया देखते हैं, आप पत्रकार हैं। अब आप को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने कम से कम चल के लोगों से पूछ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया है हमारे तरफ से। कोई ऐसी सरकार नहीं रही है कि उसने महंगाई को अंकुश लगा पाने में वो सफल रही पाई हो। क्या आपको लगता है कि महंगाई हर सरकार की देन होती है? महंगाई तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी भी पार्टी की आ जाए, नहीं रोक पाएगी। ये जो फ्री वाला सिस्टम चल गया है, ये हम ही से निकाल के हम ही को दे रहे हैं। 10 देते हैं तो 20 निकालते हैं। महंगाई तो मेरी समझ में, मैं हेमवती नंदन बहुगुणा जब मुख्यमंत्री रहे उस टाइम से देख रहा हूँ, महंगाई किसी सरकार में नहीं रुकने वाली। महंगाई हर सरकार की, हर सरकार बढ़ती ही जाए रही। अच्छा, महंगाई बढ़ती जाती है तो क्या आम आदमी की कमाई भी उस हिसाब से बढ़ती है? नहीं, कमाई तो उतनी है, कमाई नहीं बढ़ती। कमाई बढ़ती तो काम चलता है, कमाई कहाँ बढ़ रही है भाई? बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन जो आजकल व्यापार चला है, वो लोकल व्यापारियों की तो कमर टूट गई है। अच्छा, ऑनलाइन व्यापार ने लोकल व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया है। लोग बाग यहाँ खरीदते ऑनलाइन हैं। कोई भी फंक्शन होता है, दुर्गा पूजा या गणेश उत्सव, चंदा मांगने यहाँ आते हैं। दुकानदार की जब दुकानदारी नहीं होगी, कमाएगा नहीं, तो वो कहाँ से चंदा देगा, कहाँ? तो महंगाई का जहाँ मुद्दा है, तो महंगाई कोई भी सरकार आ जाए, जब तक ये फ्री। अच्छा ठीक है, महंगाई कोई भी सरकार आती है उस पर लगाम नहीं लगा पाती, नहीं लगा, लेकिन कमाई बढ़ाने का काम तो करती है। कमाई बढ़ाने का काम करें तो कमाई कहाँ से बढ़ा पाएगी? प्राइवेट सेक्टर, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं। क्या प्राइवेट? ठेके पे जा रही हैं। हाँ। तो कमाई कहाँ? ठेकेदार ठेके पे क्या कह रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं लगता है कि ठेके में सब जा रहा है। हॉस्पिटल में जितने कर्मचारी हैं सब ठेके पे काम कर रहे हैं, और विभाग हैं, बहुत जगह ऐसी हैं जो ठेके पे जा रही हैं। तो पहले क्या था,
सरकारी नौकरी में पैसा ज़्यादा मिलता था, तनख्वाह ज़्यादा थी, महंगाई भत्ता था, तमाम टीए डीए सब मिलता था। अब ठेकेदार 10,000 12,000 में 5,000 से लेके 12,000 में काम करवा रहा है। कितने घंटे काम करवाता है? 8 घंटे से कम कहीं काम नहीं होता और चढ़ के काम ले रहा है। काम से 12,000 में कुछ काम नहीं हो पाता, खर्चा नहीं निकल पाता। किसका निकलेगा खर्चा आज की महंगाई में? काहे नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। 12,000 में सिर्फ अपना खर्चा चला ले व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। मतलब एक आदमी कमाए एक आदमी खाए, ये आज की स्थिति हो गई है। पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति है कि एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था। आज एक आदमी कमाएगा, एक ही आदमी अपना खर्चा चला ले तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मतलब पति पत्नी दोनों को नौकरी करना जरूरी? दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे भी नौकरी करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ वो भी काम करें और माँ बाप तो करेंगे ही। आज की स्थिति ये है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी चलते हैं। जैसा कि कहा गया कि एक समय होता था, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक आदमी कमाता था तो 4 लोग खाते थे। उस दौर को हमने भी देखा है। उस दौर को आज के युवा नहीं देख पा रहे हैं, उस दौर को आज के लोग नहीं देख पा रहे हैं कि एक आदमी कमाए 4 लोग खा पाएँ। लेकिन आज का दौर है कि एक कमाए एक खाए, यानी पति पत्नी दोनों कमाएंगे तब परिवार चल पाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, जो दिमाग से काम करेगा वो आगे बढ़ेगा सदैव के लिए। क्या था कि आज 15 साल बीजेपी चल रही है। इसके पहले कांग्रेस सरकार थी। 200 रुपये मजदूरी पाना असंभव था। आज की तारीख, हाँ कांग्रेस सरकार में आज की तारीख में 500 रुपये तनख्वाह है। ये मजदूरी है लोगों की, जो मजदूरी करने जाते 500 पाते हैं। और पहले हमको कमाना 400 कमाना बहुत कठिन था। आज ही काम आप कांग्रेस सरकार में करते थे? हाँ करते थे। हमने पहले 20 रुपये अंगूर ले जाते 24 रुपये बेचते थे। आज अंगूर ले जाते हैं 30 रुपये लाते 60 रुपये बेचते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं महंगाई किस चीज़ की? महंगाई नहीं है। महंगाई के साथ साथ इनकम भी है ना। अच्छा, और क्या? डबल इंजन काम कर रहा है? बिल्कुल बराबर कर रहा। तंदुरुस्त। इतने लोगों से मैंने बात की, सब ने महंगाई की शिकायत की। एक आप हैं जो मेहनत करेगा और जो दिमाग से काम करेगा वो आगे जाएगा। अच्छा, डबल और वो ज़्यादा खुशहाल है। टमाटर मोदी के राज में 200 रुपये से ज़्यादा बिक गए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि टमाटर ही किसी की सरकार में टमाटर 200 रुपये किलो नहीं बिका, वो सिर्फ मोदी के। ये बताइए, जब कोई चीज़ जब शॉर्टेज होगा मार्केट में तो रेट तो बढ़ेगा ही। तो कांग्रेस में कहीं नहीं बढ़ा? कांग्रेस शासनकाल बढ़ा था? कांग्रेस सरकार का कहीं नहीं बढ़ा था। उस समय पैदावार ज़्यादा थी, इसलिए नहीं बढ़ा था। कांग्रेस का शासनकाल पेट्रोल 500 से नीचे मिलता था ना? अपने यहाँ मिलता था ना? हाँ मिलता था लेकिन सच्चाई स्वीकार कर लेना। बारिश नहीं है क्यों मिल रहा है? उसका तो ऑलरेडी रेट बढ़ेगा। जो आपने सच्चाई छुपा रहे हो। हम सच्चाई बिल्कुल नहीं छुपा रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ। हम आज के तारीख में ज्यादा खुशहाल हैं। जी जी। जो लोग कह रहे हैं महंगाई किसी चीज की नहीं है। क्यों महंगा? हम खुशहाल हैं। खुशहाल है बिल्कुल। इनसे पूछ ले सकते हो क्या? इतनी बड़ी अस्पताल बनी है संजय गांधी, ये कांग्रेस सरकार यहाँ ले आया है। ये सीधी जा रही थी, बोले रीवा में रहेगी। और रीवा में अस्पताल में दवाई कराने में डर रहे हैं लोग। बोल रहे हैं चलो देहात में करा लेंगे बंगाली डॉक्टर से। पे अस्पताल जाने का किसी का डर है तो जाएंगे तो किटलियाँ चबा लेंगे, मार डालेंगे। अस्पताल कोई मरीज नहीं गया है, भाग रहे हैं वहाँ से। या कब वहाँ बने जमाना में हम 62 साल के हो गए, कभी नहीं। हम बीमार रहे, बंगाली डॉक्टर से दवाई कराए हैं मनगमा में जाके, अस्पताल नहीं गए मारे डर के मारा। कहें लगा दें सूजी, बता दें ऊपर पहुँच जा। बताइए आज के स्वास्थ्य की हालत है। आयुष्मान कार्ड बना दिए, उसके नाम पर आयुष्मान घोटाला आया, उसको दबा दिए गए। आयुष्मान घोटाले को उजागर करने वाले अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया कि ताकि आयुष्मान घोटाले की जांच ना हो पाए। स्वास्थ्य की भी सारी हालत बता दी आपको उन्होंने। लोगों को बीजेपी सरकार ने कितनी भी व्यवस्था कर देगी, कुछ सारा कर लुटा देगी, लेकिन लोगों को संतोष नहीं है। संतोष नहीं है? संतोष नहीं है, लेकिन हमें संतोष है। हम खुशहाल हैं। 200 रुपए किस लिए? सब चीज के लिए संतोष है। हमको सब चीज के लिए संतोष है। हाँ मरेंगे तो अपने चाल से मरेंगे, जो मरे तो अपने चाल से मरेंगे। और क्या? अच्छा, मरने वाले कोई पकड़ लेगा? मरे। मतलब इन लोग के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। हॉस्पिटल कहीं बनी नहीं है अभी तक पूरे एमपी में। जी। जितना बढ़िया इलाज रीवा में होता है,
पूरे एमपी में इतना बढ़िया इलाज नहीं होता है। अब जिसको नुक्स निकालना है तो वो तो किसी से भी निकाल लेगा। जो यहाँ पे इलाज होता है रीवा में वो तो भोपाल इंदौर में नहीं होता है। अच्छा। हाँ, पूरे एमपी खासियत है। आप जाके देखिए हॉस्पिटल में, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप गए हैं, आप बता वहाँ की इतनी बढ़िया सफाई है, वहाँ का इतना बढ़िया ट्रीटमेंट है। बड़े से बड़ा मर्ज है वो तुरंत उसका इलाज करते हैं। पैसा भी नहीं लगता, फ्री है सब। इससे बढ़िया तो इंदौर भोपाल नहीं है। अच्छा। अब जिसको नुक्स निकालना है तो निकालता रहे। आयुष्मान का घोटाला भी सामने आया। ये होता रहता है, ये होता रहता है। ये मानेंगे कि हाँ ये होता रहता है, ये हर सरकार में होता है। हाँ, लेकिन इतना हल्ला इस सरकार नहीं हुआ जितना ये घोटाला हर सरकार करती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों नहीं रोक सकता? घोटाला है, जो पावर में है वो घोटाला करेगा। पावर में है तो घोटाला करेगा, बिल्कुल करेगा। छीना तो जाना चाहिए। वो छीना जाएगा। एक आदमी की गलती से या दो आदमी की गलती से सरकार थोड़ी बदलेगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी ऑक्सफाम की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि बीते 5 सालों में भारत में अरबपतियों की संख्या जो है 1319 बढ़ चुकी है। और रही बात गरीबी की, कमाई बढ़ने की, वो मुश्किल से 10% बढ़ी है, जबकि अमीरों की कमाई 90% बढ़ी है। तो अमीरी और गरीबी के बीच खाई को कम करने के लिए जो सरकार काम कर रही है, वो हकीकत में आपको दिखता है क्या? बहुत दिखता है। जिसको काम करना है उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं, जिसको नहीं करना तो गरीब रहा आएगा। पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कमी का दायरा तो बढ़ रहा है। दायरा हमको काम ही नहीं करना तो हम दायरे में नहीं आएंगे। जिसको काम करना है, खूब पैसा है। पैसे की कौन सी हिंदुस्तान में कमी है? भारत में कोई पैसे की कमी नहीं है। भारत में पैसे कमी नहीं है। भारत में पैसे की कमी नहीं है, आपने कहा। हाँ, तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 125 देशों की सूची में 191वें नंबर पर है। वो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान से भी बदतर हालात में। तो बताइए, पैसे की कमी न होने के बावजूद भी भारत की स्थिति ऐसी क्यों है? कोई कमी नहीं है। सूची किसी भी नंबर पे हो, जिसको काम नहीं करना है उसके लिए कमी है। अच्छा। जिसको काम करना है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आज रिक्शा चलाने वाला भी हिंदुस्तान में 50 लाख का आदमी है। रिक्शा चलाने वाला, ये फल बेच रहे हैं ना, इनके पास 50 लाख, अगर ये इंसान होंगे तो इनके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी होगी। कौन बोलता है हिंदुस्तान में पैसा नहीं है? हिंदुस्तान में पैसा है, खूब है, लेकिन विकास की नीतियां नहीं सही होगी। नीति जब से मोदी आए हैं तो इतनी नीति सही हुई है कि विकास, पहले तो 50 साल में कुछ दिखता ही नहीं था, गड्ढे दिखते थे, अंधकार दिखता था। अच्छा। हाँ, आज का क्या दिखता है? आज रोशनी है, रोड है, पूरी मतलब रोशनी से जगमग है आज। बिल्कुल, हम पैसे से भी जगमग है। उसमें क्या है, सबके पास पैसा। खुश है, बहुत खुश है। महंगाई है कहाँ? महंगाई किसको दिख रही है? 111 रुपए पेट्रोल भरवा लेंगे गाड़ी में। 100 नहीं, 500 रुपए में भरवा लेंगे। हाँ? अरे आप भरवा लेंगे ना, सब भरवा लेंगे। जितनी गाड़ियाँ बिकती हैं हर साल, इस धनतेरस में उससे ज्यादा न बिके तो जो बाजी लगा रही है आप बाजी लगा लो। कहाँ महंगाई है? अगर पेट्रोल महंगा होता तो गाड़ियाँ कम बिकती। इस धनतेरस में उससे ज्यादा बिकेगी, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। हाँ, जिसको बाजी लगानी है लगा लो। मतलब जो भी बातें होती है सिर्फ हवा हवाई है, सिर्फ हवा हवाई है। हिंदुस्तान जब से मोदी आए हैं तब से इतना 1 नंबर का हो गया है, और 50 साल में लोग मर गए थे। हिंदुस्तान में मोदी है, क्या क्या बदलाव कर हो चुका है? बहुत बदलाव। बताए तो सड़क गिना दी है। हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में मोदी जी ने किया है, पूरे विश्व में। पहले क्या था, कटोरा लेके खड़े होते थे कि भैया हमको मदद दो। आज मोदी जी मदद देते हैं पूरे विश्व को, मांगते नहीं है। ये बदलाव हुआ है। ये है विश्व गुरु की पहचान। हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल तो है। मतलब भारत जो है विश्व गुरु की पहचान बना चुका कि बना रहा है? 90% बना चुका। 10% अगर हिंदुस्तान के लोग अच्छा सोचेंगे तो 100% हो जाएगा। 10% कौन है? बस बुराई करने वाले। अरे बुराई करने वाले में कौन है? बुराई कर तो रहे थे, अभी बता तो रहे थे कि रीवा के हॉस्पिटल में जाने से डर लगता है। हम लोग गए वहाँ, फार्म भरे, सब कुछ किए। वहाँ के काम करता 10 बार गए, 20 बार गए, कल आना, कल परसों आना, यही करके हम लोग थक गए। 10,000 मिलना था, हमारे 5,000 रुपये खर्च हो गए। अच्छा। अब फिर भी मिला नहीं, आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला।
इस खामियों के लिए जिम्मेदार किसे मानेंगे, सरकारी को मानेंगे? अरे हम तो अब जाते जाते थक गए, अब क्या बताएं। अरे क्या बताएंगे, कुछ तो बताना चाहेंगे। हम तो इसी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अरे वैसे सरकार का कहेंगे कहा है, काहे की सरकार है? जब काम करे वाले कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा, हमारा पीएम किसान का बिगड़ा था तो आज भी पड़ा है। सरकार नहीं सुन रही है, कोई सुन नहीं रहे। 181 शिवराज नंबर दिया है ना, 81 में हुआ करे, जन सुनाई में गए, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे जितने लोगों से मैंने बात की सब के सब खुश है, केवल आप ना खुश है। अरे हम तो परेशान हूँ तो इसलिए ना खुश हूँ। ये परेशानी आपकी कब से है? अरे हमारी 2 साल से ये परेशानी है। पीएम किसान वाला जो मिलता है हमारा बंदा है, आज तक अभी सुधार नहीं हुआ। रायपुर करचुलियान गए, मैडम तहसीलदार साहब के पास, कहीं ना फ़ोन मैं किसी से नहीं करूँगा, बात करवाना चाहते हैं। मतलब सरकार की नीतियाँ कमजोर है आपको लगता है? ये है ये जी। ऑनलाइन के इस जमाने में आपको भी भाग दौड़ करना पड़ रहा है। अरे बहुत भाग दौड़ किए साहब, जन सुनाई में गए, हर जगह गए, हमारा तब भी काम नहीं हुआ, तब क्या माने? नहीं, सरकार ने कहा कि हम डिजिटल माध्यम से आम आदमी को घर बैठे सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ये तो शिवराज का बयान था कि आपके सरकार आपके दरवाजे में है, इसलिए ऑनलाइन वो किया। तो ऑनलाइन से भी कोई काम नहीं हुआ, तब क्या बताएं? कैसी सरकारी कैसा नियम है